नमस्कार, मैं अनूप विश्वकर्मा अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम गुलाब के पौधे की कलम किस तरह से लगती है उसको हम बताएंगे कि गुलाब की जो कलम होती है वो किस तरह से लगती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। तो पहले ये गुलाब की जो पत्तियां हैं इसको हम काट रहे हैं। इसको जितना भी है एक आप फ्री में अपने घर में लगाइए। किसी के यहाँ से गुलाब जो भी अच्छा लगता हो उसकी आप छड़ ले आइए और उसको फिर आप छोटे छोटे जैसे एक बालिश आप काट लीजिए। देखिए हम किस तरह से आपको दिखा रहे हैं। उसको आराम से आप किसी चीज़ से आप शार्प उससे काट लीजिए। चाकू से है, कैंची से है, जिससे कटने वाला हो उससे आप काट सकते हैं। और फिर बहुत अच्छी तरह से उसको स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो आप देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आप अपने घर में आसानी से आप कलम लगा सकते हैं। तो कलम का मतलब पेन मत समझ लेना। कलम का मतलब होता है कि पहले जैसे लिखा जाता था, सेठा होता था, सेठे की छीला जाता था और उसको पेन की तरह से बनाया जाता था और वो उसको कलम बोलते थे। तख्ती पर उस तरह से लिखा जाता था। तो उसी तरह से ये कलम की तरह से उसी तरह से ये बनाया जाता है। जैसे कि छोटा छोटा एक बालिस्ता आप आराम से काट लीजिए जिससे कि वो आराम से लग सके। तो ये पन्नी जो वेस्ट आपके घर में होती हैं उसका ग्रो बैग बना लीजिए। ग्रो बैग आराम से बन जाता है। इसको नीचे का हिस्सा पकड़िए और एक गेटिस जो अधिकतर जो औरतें होती हैं वो बालों में गेटिस का प्रयोग करती हैं। और मिठाई आप अगर लेने जाते होंगे तो आप देखते हैं कि किस तरह से वो जो हलवाई होता है वो गांठ लगाता है, कोई चीज़ देता है। तो उसी तरह से ये देखिए आराम से ये उसको गेटिस बांध दीजिए और उसको फोल्ड कर दीजिए तो ये ग्रो बैग बन जाता है। फिर उसमें आप मिट्टी रख करके और पहले देखो एक पर लगाया, 3 हैं तो 3 ग्रो बैग आराम से बनाते हैं। फिर उसी तरह से इसको भी ग्रो बैग में गेटिस से आराम से बंध जाता है। गेटिस अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी धागा है उससे धागे से आप लपेट सकते हैं, बांध सकते हैं जिससे कि खुलने ना पाए। इस तरह से आप गांठ दे दीजिएगा उसमें और ये इस तरह से बांध दिया उसको। और फिर 3 हैं तो 3 तरह से तीन ग्रो बैग पन्नी की बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से 2 बना लिया, एक बनी हुई रखी थी। तो आराम से इसको हमने खिसकाया और इसको भी खिसकाया। ये देखिए मग है। और अब मिट्टी बनाते हैं। मिट्टी कैसे बनती है उसको हमने बालू लाए हैं। तो ये बालू एक मग, फिर 2 मग। अब 3 ग्रो बैग पन्नी के हैं तो लगभग 2-3 मग उसमें बालू डाल दीजिए। अब इसके बाद ये मड है, मिट्टी, इसको जो है आप डाल दीजिए। तो इसमें 2-3 मग मिट्टी आप उसमें लगा दीजिए। अगर चिकनी मिट्टी है तो ज़्यादा बालू मिला दीजिए, अगर दोमट मिट्टी है तो कम। और ये आसानी से ये मिट्टी बन जाएगी। तो इसको निकालते हुए नहीं बन रहा है तो इसको हम नीचे करते हैं। फिर इसको जो मोटे मोटे डीला हैं उसको फोड़ते हैं, इसको महीन बना लेते हैं। आराम से महीन बना करके फिर पतला पतला महीन को बट अच्छी तरह से कूट तो उसको
जिससे कि भुरभुरी मिट्टी हो जाए। और भुरभुरी मिट्टी जब हो जाएगी तो जो ग्रो बैग है, ग्रो बैग में आसानी से वो आ जाएगी। और जो बालू और इसमें जो मिक्स करेंगे उसमें भी आसानी से मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से उसमें बालू में ये मिट्टी भी डालते हैं। फिर उसके बाद उसमें गोबर, सड़ा हुआ गोबर जो 1 साल पुराना हो, 6 महीना पुराना हो, तो उसको आराम से ये बराबर इसको हम बराबर से रख लेते हैं। थोड़ा बहुत हो जाता है, ज़्यादा कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो जाता, कोई बात नहीं है, लेकिन एक आइडिया हो जाती है। तो इस तरह से बढ़िया सा मिक्स कर लेते हैं। जैसे कि सीमेंट, बालू, मोरंग, ये इसको मिलाया जाता है, उसी तरह से इसमें मिला लेंगे उसी तरह से। और खरपतवार को हटा देंगे आराम से। इसको बराबर से अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसकी जो है उसको अच्छी तरह से महीन कर दिया जाए। महीन करके आसानी से जब मिल जाता है, मिक्स हो जाता है बराबर, तो वो ज़्यादा असरदार हो जाता है, क्योंकि उसमें जो गोबर है वो मिट्टी को मुलायम करने का काम करता है। बालू जो होती है वो भी, जो कसान होता है वो कम हो जाता है, और उसमें जो पानी ऊपर से डाला जाता है तो नीचे तक आसानी से पानी चला जाता है। जो कि इस तरह से महीन कर लो। और महीन करने के बाद अच्छी तरह से मिट्टी को बनाने के बाद फिर जो ग्रो बैग हैं उसमें आप रख सकते हैं। रख करके आपके यहाँ भी काफ़ी जो सब्जी आती है उसमें ग्रो बैग होते हैं। अगर ग्रो बैग ना हो तो जो खाली जो बोतल होती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक की आधा लीटर की हैं, 1 लीटर की हैं, और 200 ml की जो बोतल होती हैं वो सबसे बेस्ट बढ़िया जगह रहता है। तो इस तरह से ग्रो बैग में इस तरह से डाल लिया और 1 मग डाल लिया। जिस तरह से खूब अच्छी तरह से उसमें ये, अब जो कलम काटी थी 1-1 बालिश की, वो उसी में गाड़ लेते हैं और फिर आराम से मिट्टी को चारों तरफ से धीरे धीरे। और इतना याद रखें कि जो नीचे की जो होता है उसको कलम कर दीजिए, उसको छील दीजिए, जिससे कि बहुत ही जल्दी ये ग्रो करता है। बहुत जल्दी इसके जो अंदर से जो ब्रांचेस फूटना चालू होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है, उसको पोषक तत्व अच्छे से मिलने लगते हैं। तो यहाँ पर ये मड चारों तरफ से डाल दीजिए। ये मिट्टी है, मिट्टी को चारों तरफ से आराम से कर दीजिए। और जो है डंडी है, जो कलम है, उसकी वो सीधी रहनी चाहिए, टेढ़ी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से इसके ऊपर हम अलग रख देंगे और वो सीधा ही रहना चाहिए। फिर एक और जो है, तीनों इसी तरह से कर लेंगे। मिट्टी को आराम से उसमें भर लेंगे। जिस तरह से पहला काम किया उसी तरह से दूसरा भी काम करेंगे। और देखते जाइए, पूरा वीडियो आप देखेंगे, बहुत ही नॉलेज बढ़ेगी आपको। नॉलेजेबल वीडियो ये होने वाली है। और अगर अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करिए और लाइक करिए, क्योंकि आपके लिए ही ये वीडियो लेके आते हैं, जिससे कि आप लोगों की नॉलेज काफ़ी बढ़ जाए और आप अपने घर में भी आप इस तरह से प्लांट को, पौधों को आप उगा सकें
और अपने देश को, अपनी दुनिया को सुंदर बना सकें। तो इस तरह से आप प्लांटिंग का काम करिए, जिससे कि सुंदरता भी मिलेगी और ऑक्सीजन भी मिलेगी। हमारे जो पौधे होते हैं वो जीवन देते हैं और पौधों से हमेशा प्यार करना चाहिए। पौधों से ही जीवन है। वो ऑक्सीजन देते हैं, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। तो इस तरह से देखिए तीनों ये इसमें ये बन गया है। अब इसके बाद फिर हम दूसरा हम दिखाते हैं आपको कि ये तो ग्रो बैग में लगाना हमने आपको बताया। अब बोतल जो खाली पड़ी हुई होती हैं, वो बोतल को हम किस तरह से बोतल में आप लगाएंगे वो भी हम आपको बताते हैं। तो ये 3 हमने काटा और काट करके ये आपने देख लिया, और उसके बाद फिर जो है हम आपको अभी पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरह से ये हमने करके और उसको बांध दो आसानी से। बहुत ही आप घर में आप लगा सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। आप कोई भी प्लांट, आप रोज़ का कोई भी हो, कोई भी गुलाब का पौधा आप देखें तो उसमें की जो पुरानी ब्रांचेस हैं, जो पुराने हैं, उसी को काटिएगा, उसी की आप लीजिएगा। जो ताज़ी होती हैं जो, तो वो इतनी जल्दी नहीं लग पाती हैं। आप पुरानी जो डंडियाँ होती हैं उसमें आप काट लीजिए, और उसके बाद फिर जिस तरह से आपने देखा उसी तरह से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए बोतल है, और बोतल में हम कैसे करते हैं वो आप देखिए कैसे क्या होता है। ये बोतल है, और बोतल को आसानी से नीचे से काट दो जिससे कि पानी निकल सके। पानी नीचे, एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो बाहर निकल सके। तो इसमें छेद नहीं कर रहे हैं, इसमें नीचे से चाकू से काट दो, आसानी से कट जाता है जिससे कि पानी उसमें रुक ना पाए। तो ये इतना ध्यान रखिए। आसानी से ये नीचे का जो पार्ट है वो चाकू से काट दीजिए, जिससे कि पानी, एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो, पौधों में ज़्यादा पानी भरने से नीचे की जो रूट्स हैं वो सड़ जाती हैं। इसलिए पानी का भराव ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नमी बनी रहे। तो इस तरह से इसमें जो बोतल है उसमें मिट्टी भर लो आराम से, और जिससे कि जो कलम है वो आराम से उसमें लग जाती है। अभी आप देखते जाइए। तो ग्रो बैग से आपने देख लिया। अब ये बोतल काट करके जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई घर में होती हैं, कोल्ड ड्रिंक पिया या कोई और भी पदार्थ आया, तो घर में ऐसे कबाड़ी ले जाते हैं या बाहर फेंक दिया जाता है। उसको ना फेंक करके उसको आप घर में इस्तेमाल करिए, उसमें पौधों का लगाइए। और बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और आपका घर बहुत सुंदर बन जाएगा। इतना आप ध्यान रखें कि आप में शौक़ होनी चाहिए प्लांट को उगाने का, पौधों को घर में उगाने का। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, शौक़ होनी चाहिए। आपको पौधों से प्यार होना चाहिए। जो पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं वो घर में आप अगर लगाएंगे तो घर का वातावरण बहुत शुद्ध होगा और घर में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। अगर आप अच्छे प्लांट लगाएंगे, स्नेक प्लांट तो एक ऐसा प्लांट है जो कि आप अगर अपने घर में आप लगाएंगे तो आपके घर की जो गंदी हवा है वो अवशोषित कर लेता है और अच्छी ऑक्सीजन जो होता है वो आप को मिलता है। आप अपने बाथरूम में
अपने बेडरूम में, अपने किचन में, कहीं पर भी आप उसको लगा सकते हैं। और गुलाब का पौधा तो बहुत ही सुंदर होता है। उसके गुलाब आप सफ़ेद ले लीजिए, लाल ले लीजिए, गुलाबी ले लीजिए, इस तरीके के जो गुलाब होते हैं वो सुंदरता फैलाते हैं, सुंदरता को बिखेरते हैं। सुंदर जो फूल होते हैं वो देखने को मिलता है, और आपकी लॉन, आपका घर, ये सब महकने लगता है, सुंदर बना देते हैं। मित्रों, आप अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको इसी तरीके की नॉलेजेबल अगर लेना है वीडियो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस अच्छी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। और आपको अगर पौधों से प्यार है, आपको अपने देश से प्यार है, तो पौधों को आप उगाइए और अच्छे पौधे लगाने का शौक़ आप अपने अंदर बनाइए। और अच्छे पौधे अपने घर में, औषधीय पौधे, फ्लावर्स, ये सब आप अपने घर में उगाइए। और जो आपको ना समझ में आए तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए बोतल में ये लग गया है अच्छी तरह से। और आप भी अपने घर में इसी तरह से आप लगा सकते हैं। बहुत कोई भी आप फूल का पौधा, गुलाब का है, गेंदा का है, इस तरीके के जो आपके पास आप प्यार करते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से। अब इसमें जो ब्रांचेस फूटेंगे वो भी हम दिखाएंगे कि कितने दिन पर ये इसमें से निकलने लगे हैं, वो हम करके आपको दिखाएंगे। पहले हमने सफ़ेद जो लगाया था, सफ़ेद फूल था गुलाब का, उसमें ब्रांचेस सब निकल आई हैं। और पीछे आप भी देखिए, अभी जल्दी ही हमने ये जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं, ये हमने इसी बारिश के मौसम में हमने लगाया है। देखिए कि जैसे केला है, और इधर पीछे आप देख लीजिए अजवाइन का पौधा है, तुलसी का पौधा है, और एलोवेरा है। इस तरह से देखिए हम काफ़ी हमने उधर देखिए बैंगन का पौधा लगा हुआ है। तो इस तरह से हमने बहुत से पौधे हम इस शुरुआत कर दिया है, और हमारे पौधे बढ़ते ही जा रहे हैं। गुलाब है, गेंदा है, अपामार्क का पौधा है जो कि औषधीय पौधा है। तो इस तरह से हमारे यहाँ ब्राह्मी हमने लगा रखी है, और ब्राह्मी से भी बहुत अच्छा होता है। ब्राह्मी औषधीय पौधा है। तो इस तरह से हमने सब लगा रखे हैं, और आप भी अपने घर में लगाइए और अच्छा माहौल बनाइए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक करना मत भूलिए, और आपका प्यार इसी तरह से बना रहे दोस्तों। धन्यवाद।